वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट करा था। प्रोनाउन हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। आप 1 में भी पढ़े होंगे, 2 में भी पढ़े होंगे और 3 में आप फिर से पढ़ रहे हैं। और 3 में भी हमने आपको पहले शुरुआत में जो है ग्रामर में, जिसमें सिर्फ ग्रामर हो रही थी, तो उस टाइम भी हमने पढ़ा है कि प्रोनाउन क्या होते हैं, व्हाट इज प्रोनाउन। ठीक है। कल भी बताया था कि प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन जो होते हैं उनका यूज हम लोग नाउन की जगह करते हैं। ठीक है। यानी प्रोनाउन का यूज हम लोग नाउन की जगह पे करते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि दे हेल्प अस नॉट गो टू रिपीट द सेम नाउन। यानी सेम नाउन का रिपीटिशन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्योंकि किसी भी नाउन का बार बार रिपीटिशन अकॉर्डिंग टू ग्रामर वो अच्छा नहीं होता है, सही नहीं माना जाता है। तो इसलिए हम लोग नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने कल बुक में एग्जाम्पल भी देखा था, है ना। कि जैसे आदित्य, ADITY आदित्य, बाउट, है ना, ए ड्राइंग बुक, फिर अगर इसी के बारे में कुछ बोलना है तो फिर जैसे आदित्य बोलेंगे, ADITY आदित्य लव्स ड्राइंग। ओके। तो देखिए यहाँ पे एक ही नाउन का 2 बार रिपीटिशन हो गया। जैसे आदित्य एंड आदित्य। आदित्य बाउट ए ड्राइंग बुक, आदित्य लव्स ड्राइंग, आदित्य लव्स प्लेइंग, आदित्य लव्स सिंगिंग, है ना। तो हम बार बार अगर आदित्य 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 बोलेंगे तो ये अच्छा नहीं होता है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आदित्य की जगह पे क्या लिख देंगे, ही प्रोनाउन का यूज करेंगे। ओके। ही प्रोनाउन का यूज करेंगे। यानी ही लव्स ड्राइंग। ही हमने इसलिए लिखा, मैंने पहले ही बताया था, ही मीन्स वह, और सी SHEC, सी का मतलब भी हुआ होता है। तो ही जो है वो बॉयज के लिए होता है और सी जो होता है वो गर्ल्स के लिए होता है। तो यहाँ पे आदित्य जो है ये लड़का का नाम है, बॉय का नाम है, तो इसलिए हमने ही का यूज किया। ही लव्स ड्राइंग। ओके। तो इस तरह से हम लोग, अगर किसी लड़की का नाम यहाँ होता तो फिर हम लोग यहाँ सी लिखते, है ना। या किसी फिर जो है एनिमल्स का नाम या नॉन लिविंग थिंग्स का नाम होता तो हम लोग उसके लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद मैंने कल आपको बताया था कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ये आपके बुक्स में भी दिए हुए हैं, है ना। प्रोनाउन 2 तरह के होते हैं, एक सिंगुलर और दूसरा एंड सेकेंड इज प्लूरल। फर्स्ट इज सिंगुलर प्रोनाउन एंड सेकेंड इज प्लूरल प्रोनाउन। तो सिंगुलर में कौन कौन से होते हैं, जैसे आई, यू, ही, सी, इट, मी, हिम एंड हर, ये सब क्या हैं, ये सिंगुलर प्रोनाउन है जो किसी एक पर्सन या प्लेस और थिंग्स को या एनिमल्स को रेफर करते हैं, यानी किसी एक ही के बारे में बताते हैं। आई, यू, ही, सी, इट, मी एंड हिम एंड हर। तो ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। और कुछ प्रोनाउंस जो होते हैं वो होते हैं प्लूरल्स, है ना। जैसे वी, यू, दे, अस, देम, है ना। ये प्रोनाउन जो होते हैं
मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स को रेफर करते हैं। ओके, तो कल हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। इसके बाद हमने आपको एक्सरसाइज दिया था करने के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर ए, पेज नंबर 20 है ना। इसमें क्या कह रहा है, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेज, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस में से जो है प्रोनाउंस को ढूंढ के अंडरलाइन करना है, ठीक है। और एक आपको करके इसमें दिखाया गया है। जैसे फर्स्ट जो है सेंटेंस, वरुण एंड रोनित आर द बेस्ट फ्रेंड्स, है ना। दे प्ले द वायोलिन वेल। अब इन सेंटेंस में जो है प्रोनाउन खोजना है। तो यहाँ पे देखिए दो नाम यूज हुए हैं, वरुण एंड रोनित। तो वरुण एंड रोनित के लिए जो है कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, दे, है ना। क्योंकि यहाँ पे दो नाम है, दे जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है ना। प्लूरल प्रोनाउन का यहाँ यूज क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं, वरुण एंड रोनित। ओके, वरुण एंड रोनित आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे प्ले द वायोलिन वेल। अब यहाँ पे दोबारा भी हम ऐसे भी लिखते, वरुण एंड रोनित प्ले द वायोलिन वेल, तो वो अच्छा नहीं होता। इसलिए यहाँ पे वरुण एंड रोनित के लिए दे प्रोनाउन का यूज किया गया है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस अब हम लोग देखते हैं, द फायरमैन टोल्ड अस नॉट टू इंटर द बिल्डिंग, है ना। द फायरमैन टोल्ड अस, ओके। तो यहाँ पे जो है प्रोनाउन आपका अस है, ठीक है। सेकेंड में जो है कौन कौन से प्रोनाउन है मैं वो लिख दे रहा हूं, आप अपने बुक में सही कर लेंगे, करेक्शन। सेकेंड में आपका अस प्रोनाउन है, इसको आप अंडरलाइन ऐसे कर लेंगे, ओके। थर्ड है वी कैन वॉच टीवी आफ्टर फिनिशिंग लंच, वी कैन वॉच टीवी आफ्टर फिनिशिंग लंच। तो यहाँ पे थर्ड में जो है वी, हम लोगों ने पढ़ा है कि वी जो है वो आपका प्लूरल प्रोनाउन है, तो वी को अंडरलाइन करेंगे। नंबर 4, डोंट सिट ऑन द बेंच एज द पेंट ऑन इट इज स्टिल वेट। अब देखिए यहाँ पे बेंच के लिए जो है इट का यूज किया गया है, तो इट जो है वो आपका प्रोनाउन है, इसको अंडरलाइन करिए। मदर वाज नॉट वेल सो आई मेड माई ब्रेकफास्ट, 5 में आपका आई है, इसको अंडरलाइन कीजिए। 6 में भी आई एम सॉरी, डू यू से समथिंग टू मी, यहाँ पे एक यू भी है और मी भी है ना, ये सब भी प्रोनाउन ही है। नंबर 7, फादर वांटेड टू प्लेस द ऑर्डर सो द वेटर हैंडेड हिम द मेनू। फादर वांटेड द प्लेस द ऑर्डर सो द वेटर हैंडेड हिम, यहाँ फादर के लिए जो है हिम का यूज किया गया है, तो हिम आपका प्रोनाउन हो गया। नंबर 8, फर्स्ट में वी, तो वी क्या हो गया, प्रोनाउन। वी प्लक्ड ए फ्यू एप्पल्स फ्रॉम द ट्री, द फार्मर आस्क्ड अस, इसमें सेकंड जो है वो अस भी है, अस टू वॉश देम बिफोर ईटिंग, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी,
मैच द कॉलम्स टू मेक पेयर्स ऑफ sentences. One has been done for you. यहाँ पे दो कॉलम दिया गया है और दोनों को मिला करके जो है क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। जैसे फर्स्ट जो है, वी कैन गो आउट टू प्ले, द वेदर इज प्लीजेंट। वी कैन गो आउट टू प्ले, हम लोग बाहर खेलने के लिए जा सकते हैं क्योंकि मौसम जो है क्या है, वेदर जो है वो प्लीजेंट है, बहुत ही सुनहरा है। तो इसी तरह सेकेंड सेंटेंस को भी जो है कॉलम्स को, सेकेंड नंबर को भी दूसरे से पेयर से मिलाना है। दीज सम्स आर वेरी डिफिकल्ट, यानी ये जो सम्स हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट हैं। कैन यू हेल्प मी सॉल्व देम, दीज सम्स आर वेरी डिफिकल्ट, इसको हम लोग मैच कराएंगे सबसे ऊपर, कैन यू हेल्प मी सॉल्व देम, इससे मैच कराएंगे। ओके, थर्ड, नदीरा इज एन एक्सलेंट आर्टिस्ट। नदीरा जो है वो एक एक्सलेंट आर्टिस्ट है, कलाकार है, मतलब एक उत्तम, बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है। इसको हम लोग किससे मिलाएंगे, यू शुड सिट इन इट, नो, शी रिक्वेस्टेड मी टू गो टू गेट हर ए ग्लास ऑफ वाटर, नो, शी मेक्स ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, मे आई ज्वाइन देम अदर, वी स्टडी इन द सेम क्लास, ही आस्क्ड हिम टू क्लीन हिज रूम। चलिए थर्ड को हम लोग, नदीरा इज एन एक्सलेंट आर्टिस्ट, इसको हम लोग मैच कराएंगे, शी मेक्स ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। ओके, शी मेक्स ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। ओके, नंबर 4, दिस रॉकिंग चेयर इज कंफर्टेबल, इसको हम लोग मैच कराएंगे, यू शुड सिट इन इट, you should sit in it. Next, my cousin and I are the same age. My cousin and I are the same age. We study in the same class. इसको हम लोग मिलाएंगे, माई कजन एंड आई आर द सेम एज, वी स्टडी इन द सेम क्लास, से इसको मैच कराएंगे, वी स्टडी इन द सेम क्लास। नेक्स्ट, फादर कॉल्ड माधव, फादर कॉल्ड माधव, और इसको हम लोग सबसे नीचे, ही आस्क्ड हिम टू क्लीन हिज रूम, है ना, फादर कॉल्ड माधव, ही आस्क्ड हिम टू क्लीन हिज रूम, इससे मैच करवाएंगे। नेक्स्ट, सुरभि आस्क्ड ए फेवर ऑफ मी, इसको हम लोग किससे मैच कराएंगे, सुरभि आस्क्ड ए फेवर ऑफ मी, शी रिक्वेस्टेड मी टू गेट हर ए ग्लास ऑफ वाटर, सुरभि आस्क्ड ए फेवर ऑफ मी, शी रिक्वेस्टेड मी टू गेट हर ए ग्लास ऑफ वाटर, से इसको मैच कराएंगे। नेक्स्ट, कैन आई सी माई फ्रेंड्स इन द पार्क, कैन आई सी my friends in the park, may I join them mother, can I see my friends in the park, इसको हम लोग मिलाएंगे, may I join them mother। ओके, ये हो गया। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, फर्स्ट आपका इसमें मिलाया ही हुआ, मैच कराया हुआ है एक पेयर को दूसरे पेयर से। सेकेंड, दिस सम्स आर वेरी डिफिकल्ट, इसको हम लोग मिलाएंगे,
कैन यू हेल्प मी सॉल्व देम। थर्ड है नदीरा इज एन एक्सेलेंट आर्टिस्ट, इसको हम लोग मैच कराएंगे, सी मेक्स ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। फोर्थ है द रॉकिंग चेयर इज कंफर्टेबल, यू शुड सिट इन इट। फिफ्थ माई कजन एंड आई आर द सेम एज, है ना, वी स्टडी इन द सेम क्लास। फादर कॉल्ड माधव, ही आस्क्ड हिम टू क्लीन हिज रूम। सुरभि आस्क्ड ए फेवर ऑफ मी, शी रिक्वेस्टेड मी टू गेट हर a glass of water. Okay. 8 I can see my friends in the park, may I join them mother. Okay, इसको हम लोग इससे मैच करा देंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। ओके, सर्किल द करेक्ट प्रोनाउन इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस। To complete a sentence, one has been done for you. Circle the correct pronoun in brackets to complete each sentences. यहाँ पे देखिए हर सेंटेंस में दो दो प्रोनाउन दिया गया है, उसमें से एक हमें चूज करना है जो सही होगा, जो करेक्ट प्रोनाउन है उसको सर्किल कर देना है ना। तो फर्स्ट में तो करके बताया गया है, जैसे Aunt Asa asked us to collect the eggs from the coop. उसी तरह नेक्स्ट है he and she was the first woman prime minister of India, यानी he was the first woman, woman है यानी लेडीज है, तो यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं महिला के लिए तो सबसे पहले ही नहीं होगा, सी होगा, तो हम लोग इसमें सी को चूज करेंगे। सी was the first woman prime minister of India, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन यानी वो जो थी पहली भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी वो जो थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इसका नेक्स्ट है दे एंड देम सैंग्स ब्यूटीफुल इन द चर्च क्वायर लास्ट संडे। तो दे सैंग ब्यूटीफुल, वे लोग मतलब जो है दे सैंग ब्यूटीफुल इन द चर्च क्वायर लास्ट संडे। नेक्स्ट 4 लेट्स कीप द पार्टी ए सेक्रेट बिटवीन यू एंड मी, है ना, लेट्स कीप द पार्टी सेक्रेट, यानी हम लोग जो है पार्टी को सेक्रेट गुप्त रखेंगे आप में, आपके बीच और मेरे बीच, यू एंड मी। तो फोर्थ में मी को आप सर्किल कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है माई कजन्स प्लेन विल लैंड एट 2 o'clock, आई विल गोइंग टू पिक। माई कजन्स प्लेन विल लैंड एट 2 o'clock, आई विल गोइंग टू पिक हर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर, HER, her, pick up her, pick her up. Next 6 number, have you seen my sports shoes? I cannot remember where I left them, Next 7, Pranay requested Ashok to help him, क्या होगा, him, Pranay requested Ashok to help him with his homework, क्योंकि यहाँ पे बॉयज का नाम इसलिए him ही होगा, हर नहीं होगा। नंबर 8, our neighbors are going on a road trip, है ना, our neighbors are going on a road trip, we will be taking care of their dog meanwhile, है ना, we will be taking care of their dog meanwhile। ओके, यहाँ पे 8 में V होगा। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, सी का 2 नंबर में सी को हम लोग सर्किल करेंगे, 3 में दे को THEY दे,
फोर्थ में मी, फिफ्थ में आपका होगा हर, सिक्स में देम, सेवन में हिम और एट में जो है वी को हम लोग चूज करेंगे। ओके, अब देखिए नीचे है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग ए प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है उसको फिर से लिखना है ना, और उसकी जगह जो है प्रोनाउन का यूज करना है। ठीक है, जैसे दिनेश एंड आई हैव टू लीव फॉर द स्टेशन इन 15 मिनट्स, तो दिनेश एंड आई के लिए क्या होगा प्रोनाउन, वो आपको लिखना है ना। जैसे द लायन चेज द डियर बट कुड नॉट कैच द डियर, है ना, तो द डियर के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, तो ये आपको खुद से आप बनाना है। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप करके रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन इधर पेज नंबर जो है 23 में रिव्यू 1 दिया हुआ है, रीराइट दिस सेंटेंस करेक्टली, ये आपको, और यहाँ मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, कॉमन जेंडर, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको बनाना है। ठीक है, तो जैसे ट्रीज है तो ये मैस्कुलिन है, कॉमन है या न्यूटर है, उसको अंडरलाइन जो किया हुआ है उसको लिखना है। अगर मैस्कुलिन होगा तो एम, फेमिनिन होगा तो एफ, और न्यूटर होगा तो एन, कॉमन होगा तो सी। उसके बाद रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग पॉजेसिव नाउन। अब ये जो नीचे क्वेश्चन नंबर सी है उसमें पॉजेसिव नाउन को यूज करके और जो है सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये दोनों पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर डी और 23 का ए बी सी, ये आपको अगली क्लास में करके रखना है, फिर हम लोग इसको मैच कराएंगे। ओके, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपको पेज नंबर जो है जो मतलब दिया है उसका और रिव्यू का वो आपको रिवाइज करना है, मतलब उसको कंप्लीट करके रखना है और पीछे का भी रिवाइज करते रहना है। ओके, हैव ए गुड डे।